everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 4 on quadratic equations. In our last video we completed exercise number 4.2 and today we are going to start a new topic which is the nature of roots. अब nature of roots क्या है? Nature of roots के ऊपर जाने से पहले उसके पीछे का थोड़ा सा कर लेते हैं. आपकी जो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर योर a इज नॉट इक्वल टू 0. चलिए आपने इस वाली इक्वेशन को डिवाइड बाई a किया, a से डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड किया तो ये a गया तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0. अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को. अब मैंने इस वाले पार्ट को लिखा है x प्लस बी ए बाई टू ए द होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x प्लस बी अपॉन टू ए द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस टू बी एक्स अपॉन टू ए. ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स. ठीक है, माइनस हमने क्या किया? बी अपॉन टू ए द होल स्क्वायर. जब ये यहाँ पे लिख दोगे तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स आएगा. ठीक है, सिर्फ इसको हम स्क्वायर करके लिखने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है. चलिए अब आप इसको लिख दो x प्लस बी अपॉन टू ए द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए. चलो अब आप इसको लिख दो x अपॉन बी प्लस टू ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए. ठीक है, आपने अब इसका इधर एलसीएम लिया तो एक तो a आ गया आपका, अब इसमें आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस फोर, एक ए कट गया माइनस फोर ए सी. ठीक है, ये इतनी डिटेलिंग आपको करने को नहीं आएगी एग्जाम में, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ. एक्स प्लस बी अपॉन टू ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन. ठीक है, अब आप इसका अगर स्क्वायर हटाते हो तो ये हो गया आपका, आपने इसको स्क्वायर को हटाया तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. या आप इसको लिख दोगे, टू ए कॉमन आ गया आपका, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ठीक है, तो जब उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तब जो है जो उसका जो सॉल्यूशन है, जनरल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ठीक, अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट. दिस इज कॉल्ड योर डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, ये बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट. ठीक, अब इसमें से आपके पास थ्री केसेस आते हैं. ठीक है, थ्री केसेस हैं आपके, थ्री केसेस क्या हैं? फर्स्ट इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं आपके? इफ योर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो. अब जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब ग्रेटर देन जीरो होता है तब आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं. सेकंड आता है आपका टू इक्वल रियल रूट्स इफ योर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक, और एक आपका थर्ड रूट है, थर्ड जो केस है
no real roots if your b square minus 4ac is equal to is less than 0. ठीक है, तो अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, और अगर उसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अब लेस देन 0 से क्या हो जाता है कि जब ये लेस देन 0, ये अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, जब आप अपनी हायर में पढ़ेंगे तो वहां पे होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर्स हैं तो वो रियल, इट इज नॉट रियल, तो इसलिए वो कहते हैं कि नो रियल रूट्स इफ दिस टर्म इज योर लेस देन 0. So this is the nature of roots. There are 3 cases for the nature of roots. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब कोई भी रियल रूट नहीं होता है. चलिए अब इसके बेस पे एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे कि जब एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. तो एक आपकी उसमें एग्जांपल दिया गया है, पार्क, एक पोल बनानी है, एक सर्कुलर पार्क है और इसकी बाउंड्री पे एक पोल बनानी है, ठीक है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स, और जो इसका जो डायमीटर है ये सर्कल का जो डायमीटर है ये है 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर्स. एक तो आप इसको पहले पॉइंट्स दे देते हैं ए बी. चलो तो ये तो इसका डायमीटर है, और इसके बाद आपको जो पोल बनानी है ये आपको यहाँ पे बनानी है, से पी पे, ठीक है, पी पे आपको एक सर्कुलर पार्क है उसमें आपको एक पॉइंट पे पोल बनाना है, और उसका डायमीटर जो दिया हुआ है सर्कुलर पार्क का वो आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया है. और इस तरह से है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, तो इन्होंने बोला क्या है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस from 2 diametrically opposite points, opposite gates बोल दो आप, gates A and B is 7 meters. चलिए एक आपने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया. अच्छा, अगर BP मान लो x है, ठीक है, अब BP जो है मान लिया हमने कि वो x है, तो अब आपका ये AP माइनस BP, ठीक है, AP नाउ द डिफरेंस जो है वो आपको दिया, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A एंड B इज दिस. तो आपका जो AP माइनस BP है, भाई पोल P का A से और B से जितना भी डिस्टेंस है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 है, ये आपको यहां पर गिवन है. चलो आपने BP, तो AP हो गया आपका BP प्लस 7, अब BP क्या माना था, X माना था, तो ये हो गया आपका X प्लस 7. चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो 90 डिग्री का अगर एंगल बना है, ये 90 डिग्री का है, तो यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अच्छा, हाइपोटेन्यूज तो 13 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स है, एक आपका एक्स प्लस 7 है और एक आपका x है. तो अब आपने 13 का स्क्वायर किया तो 169 हुआ, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x. अब आपने इसको जब इधर आप लेके आए तो ये हो गया आपका
माइनस 120। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी है ये बनी है 2x² प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आपने 2 को कॉमन ले लिया, 7x माइनस 60। तो ये आप 12x माइनस 5x माइनस 60, दिस इज योर x प्लस 12 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू माइन। अब देखो लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप x की वैल्यू लेंगे 5, x की वैल्यू हो गई 5, तो x आपने क्या लिया था, bp जो था वो 5 हो गया, और जो आपका ap, ये ap जो था ये आ गया आपका x प्लस 7, सो दिस इज योर 12। तो ये जो है आपका कि भाई यहाँ पे जो पोल जो इरेक्ट होगी उसमें ये एक डिस्टेंस जो है वो 5 है और दूसरा डिस्टेंस जो है वो आपका 12 होगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि भाई आपका कहाँ पे क्या चीज कैसे आ रही है। चलिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। दिस इज योर 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x plus 1 by 3 is equal to 0 and hence find the nature of its root, find them if they are real। आपको ये फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। a 3 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 1 by 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपना, डिस्क्रिमिनेंट होता है अपना b² माइनस 4ac, b² हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1 by 3, ये कट गया आपका, ये हो गया 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 है, तो ये इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं आपके। और वो किससे दिए जाते हैं, वो उसमें आ जाता है आपका, जब आपका d 0 हो जाता है तो वो हो जाता है आपका -b/2a। तो ये जो आपका जो रूट्स आए वो क्या है, माइनस ऑफ b क्या है, 2/2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 1/3। तो जो रूट्स आए वो आ गए आपके 1/3 1/3। तो आज के वीडियो में आपने नेचर ऑफ रूट्स देखा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन यू हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन यू हैव टू इक्वल रियल रूट्स, एंड इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन यू हैव नो रियल रूट्स। ये आपने देखा, इसी के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।